चाइना कब क्या करता है और किस तरीके से वो डील को रखता है वो उसके फायदे पर निर्भर करता है। एक बार फिर से देखने को मिला है कि चाइना ने अब अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड से पैसे निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने चाइना का अब तोड़ निकालना शुरू कर दिया है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दक्षिण चीन मॉर्निंग पोस्ट के लेख के अनुसार चीन ने अप्रैल 2025 में अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के भंडार को 16 साल के निचले स्तर तक कम कर दिया है, जो मार्च 2009 के बाद सब कम है। ये कदम अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध और जियोपॉलिटिकल तनावों के बीच उठाया गया है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने और तेज किया है। चीन ने अप्रैल 2025 में अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स के भंडार को $8.2 बिलियन कम करके $757 बिलियन तक पहुंचा दिया है, जो मार्च 2009 के बाद सबसे निचला स्तर है। ये कमी लगातार दूसरा महीना था जब चीन ने अपने अमेरिकी बॉन्ड्स को कम किया है। अब वह विदेशी धारकों में तीसरे स्थान पर है, जापान और यूके के बाद। 2 अप्रैल 2025 को, जिसे ट्रंप ने लिबरेशन डे कहा था, उन्होंने चीन सहित कई देशों पर भारी पारस्परिक टैरिफ लगाए। इससे वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल मची। चीन ने जवाबी कार्रवाई के रूप में अपने अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को कम करना शुरू कर दिया है। चीनी अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी डॉलर के हथियारीकरण के आशंका जताई, जैसे कि रूस के खिलाफ यूक्रेन के बाद अमेरिका ने रूसी संपत्तियों को जब्त कर लिया। इस डर से चीन अपनी विदेशी संपत्तियों को विविधीकृत करने की कोशिश कर रहा है। मूडीज ने हाल ही में अमेरिका के क्रेडिट रेटिंग को भी डाउनग्रेड किया, जिससे ट्रेजरी बॉन्ड्स की मांग प्रभावित हुई है। चीन का अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को कम करना कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा किया गया है। 2008-2009 में जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, चीन ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को सावधानी पूर्वक कम किया था। चीन के पास लगभग $740 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स थे। 2009 तक बढ़ाकर $894 बिलियन हो गए, लेकिन बाद में धीरे धीरे कमी शुरू की। 2023 में चीन ने अपने ट्रेजरी बॉन्ड्स को लगातार 6 महीने तक कम किया, जो जनवरी में $859 बिलियन तक थे। 2009 के सबसे कम स्थिति पे पहुंचा दिया। हालांकि भारत पर सीधे तौर पर इस व्यापार युद्ध का हिस्सा नहीं है, लेकिन चीन की इस कार्रवाई का असर भारत पर भी होता है। यदि चीन बड़े पैमाने पर अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स को बेचता है तो इससे ट्रेजरी बॉन्ड्स की कीमतें गिर सकती है, ब्याज दरें बढ़ सकती है। ये वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता लाएगा, जिसका असर भारत के शेयर मार्केट और विदेशी निवेश पर भी पड़ सकता है। 2008 के वित्तीय संकट के दौरान वैश्विक बाजारों में उथल-पुथल ने भारत के सेंसेक्स को 50% तक गिरा दिया था। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित किया है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ सकती है। चीन की अमेरिकी बाजार में निर्यात की कमी से भारत को कुछ क्षेत्रों में अवसर भी मिल रहा है, मेक इन इंडिया वगैरह कार्यक्रम की वजह से। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या क्या बन रहा है? रेयर अर्थ मटेरियल। अब भारत ने चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए अपनी रणनीति शुरू कर दी है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली जैसे देशों के साथ साझेदारी की संभावनाएं तलाश रहा है। रेयर अर्थ तत्व जैसे नियोडियम, सेरियम, लेंथम उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों, इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी, रोबोटिक्स, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए प्रमुख है। चीन का प्रभुत्व यहाँ पर है। भारत के पास विश्व का 6% रेयर अर्थ मटेरियल है, जो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा भंडार वाला देश बनता है, ब्राजील के बाद। इसके अलावा भारत के पास विश्व की 1/3 समुद्र तट रेत खनिज है, जो REE निष्कर्षण का प्रमुख स्रोत है। चीन का निर्यात जो लगा है वो श्रृंखला निर्यात प्रतिबंध जो लगा है वो श्रृंखला को प्रभावित कर रहा है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली जैसे देशों के साथ रेयर अर्थ आपूर्ति की बातचीत कर रहा है। राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल्स की स्थापना की जा रही है। जापान के निर्यात समझौते पर रोक लगाया जा रहा है और इसके अलावे जल्दी से उत्पादन शुरू किया गया है। रेयर अर्थ का चीन की निर्भरता की बात पहले साल 2010 में भी देखने को मिली थी। 1980 के दशक में चीन का उदय हुआ। चीन ने कम सख्त पर्यावरण नियमों और सस्ती खनन प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर रेयर अर्थ उत्पादन में प्रभुत्व हासिल किया। भारत पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत ने अब बहुत ज्यादा अर्थ मैग्नेट वगैरह की कमी देखने को मिल रही है, जो भारत के ऑटो सेक्टर में भी प्रभाव दिखाएगा। इसके अलावा बार्क DMRL को सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट्स की आपूर्ति शुरू की है, जो भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। रेयर अर्थ प्रसंस्करण और मैग्नेट उत्पादन में निवेश में भारत में नौकरियां सृजन होती है। भारत की प्रसंस्करण क्षमता अभी सीमित है। नई खदानों के लिए वैधानिक मंजूरी में समय लग सकता है। इसके अलावा
अफ्रीका में चीन की मजबूत स्थिति भारत के लिए व्यापारिक साझेदारी में बाधा बन सकती है। भारत ने इस खनन से निपटने के लिए बहुत काम किए हैं। नवंबर 2023 से शुरू हुए क्रिटिकल मिनरल बॉक्स की नीलामी के 5 दौर हो चुके हैं, लेकिन निवेशकों की प्रतिक्रिया ठंडी रही है। सरकार अब नीतिगत सुधारों पर विचार कर रही है। रेयर अर्थ मैग्नेट्स को पुराने इलेक्ट्रिक वाहनों से निकालकर रिसाइक्लिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने कनाडा के साथ FTA वार्ता में लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग में शामिल किया है। सरकार का रेयर अर्थ प्रसंस्करण और मैग्नेट उत्पादन में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी तैयार किया जा रहा है। अब जाकर भारत इस स्थिति को आगे बढ़ा रहा है। वैसे आपको बता दूं, अमेरिका और चीन ने भी समझौते किए थे, लेकिन ये समझौते सही मायने में फायदेमंद नहीं दिख रहे हैं। लंदन में 9 से 10 जून 2025 को आयोजित 2 दिवसीय अमेरिका और चीन के बीच जेनेवा में मई 2025 में बनी अस्थायी व्यापार संधि को मजबूत करने, रेयर अर्थ आपूर्ति पर तनाव को कम करने के लिए थी। इस वार्ता में अमेरिकी पक्ष ने नेतृत्व ने ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट द्वारा कहा गया और बातचीत भी की गई। चीन ने अप्रैल 2025 में 7 रेयर अर्थ मटेरियल पर लगाया था रोक। अमेरिका ने चीन के AI और सेमीकंडक्टर पर रोक लगाया। रेयर अर्थ तत्वों पर चीन की निर्भरता और रणनीतिक उपयोग का इतिहास रहा है। 2010 में भी उन्होंने ऐसा ही किया था और इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी पड़ा है। लेकिन आपको बता दूं, भारत के पास भंडार में 5वें स्थान पर है भारत, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? रिफाइनिंग करने की समस्या है। दुनिया में इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और जिस तरीके के रेत पाए जाते हैं ये भी बहुत ही अच्छा है। ऐसे में भारत को लेकर एक दाव लगाया जा रहा है। जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट का कहना है कि अभी जो चाइना की स्थिति है वो स्थिति बदल जाएगी और फिर चाइना नहीं बल्कि नियोडियम, डेस्प्रोसियम, सेरियम, आधुनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक वाहन, रक्षा उपकरण, रोबोटिक्स और इन क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व तो जरूर है, लेकिन भारत की स्थिति यहाँ पर आने वाले दिनों में बदलेगी और भारत की जो रणनीति है वो भी बदलेगी, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जिसके पास अच्छा खासा भंडार है, भारत यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी को अगर बदलना शुरू करता है तो फिर भारत को यहाँ एक समय चाइना के बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। भारत जिस तरीके से अब तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन में ये सारा कुछ खेल पलट जाएगा और फिर भारत को हर चीज मिल जाएगा। एक दिन में ये चीजें नहीं होती हैं, इसे होने में थोड़ा वक्त लगता है। भारत पर इस वक्त प्रभाव जरूर पड़ रहा है, लेकिन भारत ने भी अब एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा कि भारत तेजी से बदलाव ले आएगा और इस बदलाव के बाद भारत के हाथ में बहुत सारी चीजें देखने को मिलने लगेंगी। भारत की तैयारियां शुरू हो गई है। निजी कंपनियों को लाइसेंस दिया जा रहा है, निजी क्षेत्र को भागीदारी भी दी जा रही है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स और EV का रिसाइकलिंग किया जा रहा है। 1980 से 1990 तक जो प्रभुत्व बनाया है चाइना ने, उस प्रभुत्व को खत्म करके अब भारत भी यहाँ तेजी से आगे बढ़ना चाह रहा है। वैसे आपको बता दूं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिल रही है कि भारत भी तेजी से EV के मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहता है और भारत इसका सबसे बड़ा दावेदार भी है। दुनिया के मार्केट में अगर देखें तो चाइनीज ब्रांड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक वियतनाम ही है जहाँ पर चाइनीज ब्रांड ज़्यादा नहीं फैल पाए हैं। भारत में भी 2022 तक कम ही थे, 2024 में चाइनीज़ ब्रांड की संख्या ज़्यादा हुई है। ब्राज़ील में भी चाइनीज़ ब्रांड खूब आए हैं और अब देखने को मिल रहा है कि भारत ने भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है ताकि EV मार्केट में ये आगे बढ़ें। सबसे पहले चाइना था और चाइना के अलावा अब कई सारे देश हैं जो यहाँ पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं और चाइना इसे रोकना चाह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।